रेजिडेंशियल फ्लैट वेरिफिकेशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ये रेजिडेंशियल फ्लैट वेरिफिकेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने एक फ्लैट सिलेक्ट कर लिया है और आप सोच रहे हो उसे खरीदने के लिए। तो रेजिडेंशियल फ्लैट वेरिफिकेशन का मतलब है ये चेक करना कि जो फ्लैट आप खरीदने वाले हो उसका ओनरशिप क्लियर है या नहीं, क्या वो लीगल इश्यूज से फ्री है, और जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं क्या वो वैलिड और कंप्लीट है। वेरिफिकेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं जिससे आपको यह सुनिश्चित हो सके कि फ्लैट का सेल बिल्कुल लीगल है। अगर यह वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए तो आप फ्यूचर में किसी भी लीगल डिस्प्यूट से बच सकते हो। यह वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? तो यह वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? जब आप एक फ्लैट खरीद रहे हो तो आप अपनी हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो कभी भी आपको इलीगल पोजेशन या लैंड टाइटल डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ सकता है। आप सोच रहे हो कि एक फ्लैट खरीदना कितना आसान है, पर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए तो फ्यूचर में यह आपके लिए नाइटमेयर बन सकता है। मान लीजिए आपने अपना फ्लैट खरीद लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उस फ्लैट पर किसी और का क्लेम था, या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इलीगल था, या फिर उस बिल्डिंग के अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। आपको समझना होगा कि यह छोटे स्टेप्स आपको आपके फ्यूचर के घर की सिक्योरिटी देने में मदद करते हैं। यह वेरिफिकेशन कौन करे? यह वेरिफिकेशन कौन करना चाहिए? तो अगर आप अपना फ्लैट खरीद रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप खरीदने से पहले यह वेरिफिकेशन जरूर करें। लेकिन एक और केस होता है, अगर आपने ऑलरेडी एक फ्लैट खरीद लिया है और आप चाहते हैं कि आपका फ्लैट लीगल है या नहीं, तो भी आपको वेरिफिकेशन करानी चाहिए। कई बार लोग अपना फ्लैट खरीद कर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके फ्लैट के ऊपर कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हैं जो बाद में उनको परेशानी में डाल सकते हैं। और अगर आपको यह लगता है कि आपका फ्लैट किसी प्रॉब्लम में पड़ सकता है तो वेरिफिकेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए? अब बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट चीजों की जो आपको रेजिडेंशियल फ्लैट वेरिफिकेशन के दौरान चेक करनी चाहिए। पहला, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट यह बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या लायबिलिटीज तो नहीं है। अगर प्रॉपर्टी पर कोई पेंडिंग लोन है तो सेलर को वो क्लियर करना होगा। दूसरा, सेल डीड। यह डॉक्यूमेंट यह कंफर्म करता है कि जो सेलर है वह लीगल ओनरशिप रखता है और आपको वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है। तीसरा, टाइटल डीड। टाइटल डीड प्रॉपर्टी के ओनरशिप को प्रूव करता है। यह देखें कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, यानी कि सेलर को उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट लीगल हक है। चौथा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट यह कंफर्म करता है कि बिल्डिंग को लोकल अथॉरिटीज से ऑक्यूपेंसी का अप्रूवल मिल गया है और वो रेजिडेंशियल यूज के लिए सेफ है। पांचवा, एनओसी फ्रॉम रिलेवेंट अथॉरिटी। आपको नो ऑन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा रिलेवेंट अथॉरिटीज से। यह कंफर्म करता है कि बिल्डिंग या प्लॉट पर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट। छठा, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। बिल्डिंग का प्लान अप्रूव्ड होना चाहिए लोकल अथॉरिटीज से। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इलीगल है या अप्रूवल नहीं है तो यह आपके लिए रिस्की हो सकता है। सातवां, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स। यह डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए ताकि यह कंफर्म हो सके कि प्रॉपर्टी पर कोई आउटस्टैंडिंग टैक्सेस नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स आपको बताएंगे कि सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी टैक्सेस टाइम पर पे किए हैं या नहीं। वेरीफाई करने में संपर्क कीजिए लीगल वेरीफायर को और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।